नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद शामली की नगर पालिका शामली में और मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 10 से सभासद प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र वर्मा जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं। जीतते हैं, जनता उनको अपना कीमती मत देती है, क्योंकि मत और दाता कहते हैं भगवान को, और मत होता है दान करने वाला। तो मतदाता अगर उनको जिताते हैं और अपना कीमती मत देकर उनको नगर पालिका भेजने का काम करते हैं, तो क्या वो समस्याएं रहेंगी, जिन समस्याओं पर वो काम करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय दिया। धर्मेंद्र जी, जानना चाहूँगा क्या वो बड़ी उपलब्धियाँ रहेंगी जिनको देखते हुए आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो उपलब्धि वही रहेगी कि जो वार्ड का मेंबर बनता है वो पूरे 5 साल वार्ड के साथ रहे जी। जब भी किसी को भी जरूरत पड़े वो उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि गए मेंबर साहब हैं क्या, नहीं है जी, कल मिलेंगे परसों मिलेंगे, वो काम बिल्कुल नहीं होगा जी। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो रहेगी कि हम 5 साल के लिए चुने जा रहे हैं। 5 साल के लिए हमें ये जिम्मेदारी दी गई है, तो हम 5 साल पूरे वार्ड के साथ रहेंगे जी। दूसरी जो मूलभूत जरूरतें हैं, मूलभूत जरूरतें क्या है, लाइट की है समस्याएं और आपका सफाई की समस्याएं हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि जो वंचित लोग हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता, जरूरतमंद हैं, प्रयास ये रहेगा कि उन लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करा जाए। जो उनकी समस्या है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, किसी भी तरह की पेंशन हो, जहाँ तक उनको ज़रूरत है उन सभी की सुविधाएं उन लोगों तक बिल्कुल पहुँचाई जाए। वे मेरे पास एनी टाइम, किसी भी टाइम, मैं शॉप पे मिलूंगा या फिर घर पे मिलूंगा, किसी भी टाइम वे मुझे कॉल करके सिर्फ ये बताए कि भैया ये काम है और ये वार्ड का काम जो है पेंडिंग पड़ा है, इसको करा दीजिए। मुझे अगर ये सिर्फ जानकारी मिल भी गई, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अगर ये जानकारी मुझे मिल भी गई तो भी मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूंगा कि वो कार्य बिल्कुल निष्ठापूर्वक और जल्दी से जल्दी कराया जाए। अगर मैं बात करूं सर, सबसे पहले इस बार नगर पालिका की क्या सीमा वृद्धि हुई है? जी बिल्कुल, अभी नहीं, अभी सर उसका चल रहा है, लेकिन अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है जी, चुनाव के बाद होगा जी। अगर बात करूं सर, सबसे पहले प्राथमिकता होती है पेयजल व्यवस्था की। नगर पालिका से शुद्ध पेयजल अपने सभी नगर पालिका वासियों को पहुंचाना, तो क्या नगर पालिका इस काम में खरा उतरी है? सर बात करें अरविंद संगल जी के जो चेयरमैन थे हमारे पूर्व में, अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो उस समय, उससे पहले के जो चेयरमैन के साथ में अपना पेयजल के जो दिक्कतें थी कि बिना मोटर चलाए पानी नहीं आता था, लेकिन अरविंद संगल जी ने जैसे जैसे नलकूप बढ़ाए हैं अपने कार्यकाल में और पानी की समस्या दूर हो गई थी। बट थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं, लेकिन मैं आश्वासन दिलाता हूँ अपने वार्ड के लोगों को, अगर कभी किसी लाइन की खराबी की वजह से पानी की दिक्कत होती है तो मैं उसका 1 घंटे के अंदर अंदर निस्तारण कराने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी बात करूं सर मैं बुजुर्गों के लिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा कोई पार्क या ऐसा कोई लाइब्रेरी व्यवस्था नज़र नहीं आती है जहां पर सुबह शाम हमारे बुजुर्ग टहल सकें या अखबार पढ़ सकें या अपना समय व्यतीत कर सकें। तो क्या नगर पालिका में आपके वार्ड में कोई ऐसी उपलब्धियां अभी तक हासिल हुई हैं? नहीं, अभी तक मेरी जानकारी में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है हमारे वार्ड में, स्पेशली हमारे वार्ड में तो ऐसा कुछ नहीं है जी। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये। और इससे क्या होता है, इससे एक तो भाईचारा, अभी तक हम लोगों के पास जैसे पहले बैठने का समय होता था, हम लोग बैठ के बात करते थे जी। तो एक दूसरे से के पास बैठेंगे तो संभावना, सद्भावना इसकी बढ़ती होती है, लेकिन अभी ये चीज नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूंगा। दूसरी बात करूं मैं हमारे युवाओं के लिए, युवा देश की शान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो युवा को चुना जाता है, लेकिन युवा के लिए कोई फिजिकल फिटनेस का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई जिम व्यवस्था नहीं है, कोई भी ट्रैक नहीं है। पूरी नगर पालिका की अगर बात करें तो क्या आपके प्रयास रहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। जहाँ पे काम करने की चीज़ है, ये आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है। वाकई में युवा जो हमारे होते हैं, वो अगली पीढ़ी जो आने वाली है, वो देश को चलाने वाली वही होती है जी। और उसके लिए भी प्रयास पूरा होना चाहिए। सबसे पहली तो बात, उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है जी। बच्चे की जो उम्र होती है 16 से 18, 19, 20 साल, वो मोटिवेशन के लिए होती है ताकि बच्चों को गाइड करा जा सके, भाई आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है। तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि एक मोटिवेशन सेंटर भी खोला जाए। उसके अलावा उनकी सुविधा को देखते हुए हमारे आसपास जगह भी बड़ी हुई है, वहाँ पे रनिंग के लिए ट्रैक, और एक नगर पालिका की तरफ से जो बनता है अपना जिम कह लीजिए, उस तरह का जिम भी अपने वार्ड में बनाने की पूरी कोशिश करेगी।
नगर पालिका शामली की बात करें तो आपके वार्ड में क्या ये समस्या नज़र आती है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल भराव को लेकर है, क्योंकि निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो उसके देखते हुए आपके क्या प्रयास रहेंगे अगर जनता चुने? देखिए, जल भराव की समस्या हमारे शहर में, पूरे शहर में है, वार्ड में तो है ही, लेकिन शहर में भी है। उसका बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं जनता भी है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, जब कूड़े उठाने वाले आते हैं और वो कूड़ा उठा के ले जा रहे हैं, उसके बाद आप 10-11 बजे घर से बाहर निकलते हैं, कूड़ा डालते हैं, वहाँ पे मेंबर की जिम्मेदारी शुरू होती है। जिम्मेदारी ये शुरू होती है कि वो कूड़ा क्यों डाल रहे हैं, ये कंफर्म करें। अगर आप उनके घर के बाहर या उनके घर के अंदर एक जो कूड़े वाली बाल्टी होती है उसका प्रबंध कर देंगे, तो वे बाहर नाले में डालेंगे नहीं। जब नाले में कूड़ा नहीं डलेगा तो जाहिर सी बात है, बरसात होगी या पानी आएगा तो वो रुकेगा नहीं, ना रुकने का और ना जल भराव की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रयास ये रहेगा, एक तो वार्ड में सब जगह, जितना भी वार्ड है, जहाँ उचित जगह मिले तो वहाँ पे पौधे का निर्माण, पेड़ा लगे, जिससे कि वार्ड की सुंदरता बढ़े। दूसरी बात, जो घर घर में मैं आपको बोल रहा हूँ कि कूड़े वाली जो बाल्टी रखी जाती है, वो बाल्टी का मैं बिल्कुल जो है समर्थन करूँगा और उसको रखने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि ना, क्योंकि वे देखिए कहीं ना कहीं हमारी निष्क्रियता भी है कि हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। चलो भाई, जो ऐसे चल रहा है, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करेंगे और जागरूक करेंगे पब्लिक को कि भैया देखिए, ये आप अगर कूड़ा नाले में फेंक रहे हैं तो कल को इसकी दिक्कत हमें ही होगी। तो उसको रोकने के लिए ये प्रयास बहुत जरूरी है और मैं ये प्रयास भी पूरा अच्छी तरह से, ईमानदारी से करूँगा। अगर मैं कहूं कि जनता अगर आपको चुनकर नगर पालिका भेजे तो जनता जो आपसे उम्मीद लगाएगी, जनता जो आपसे विकास कार्यों की मांग करेंगे, उन बातों को आप नगर पालिका में रखेंगे और विकास पहुंचाने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, पुरजोर। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी है, जनता ने अपना एक दिन निकालकर मेरे हक में अगर वोट किया तो 5 साल जनता के इस कर्ज को चुकाता रहूँगा और जनता तक विकास पहुँचाता रहूँगा और जनता की जो भी समस्या होंगी उनको नगर पालिका तक उठाता रहूँगा और जनता तक विकास पहुँचाने का काम करूँगा। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।